नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप जानते हैं हम इस चैनल पे ITI TO की वैकेंसी 2020 जो व्यापम के कैलेंडर में डल चुकी है उससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, तो आज हम फिटर ट्रेड के 2016 में जो पेपर आया हुआ था उसके सिलेबस का अध्ययन करेंगे और हम ये जानेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए थे। दोस्तों फिटर अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेड है। दोस्तों, ये मान के चलिए कि यदि आपने फिटर ट्रेड को अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया है, फिटर का पूरा सिलेबस आपने 100% कवर कर लिया है दोस्तों, तो आपने टर्नर और मशीनिस्ट की ट्रेड का भी लगभग लगभग 60% सिलेबस कवर कर लिया है दोस्तों। ऑटोमोबाइल जो ट्रेड है उसका फर्स्ट सेमेस्टर आपने कवर कर लिया है दोस्तों, और फर्स्ट सेमेस्टर कवर कर लिया है दोस्तों। और आपने साथ ही साथ वेल्डर का भी फर्स्ट सेमेस्टर का जो जनरल जो टूल्स वाला जो पोर्सन है वो आपने कवर कर चुका है दोस्तों। ये खुद नंबर आए थे दोस्तों। तो आपको इस ट्रेड को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। इस ट्रेड के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और इस ट्रेड का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों ट्रेड थ्योरी के इंपॉर्टेंट सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन से दोस्तों। तो इससे रिलेटेड एक जनरल क्वेश्चन, एक्सीडेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक और मैं बात में कहना चाहूँगा कि जो कुछ टॉपिक हैं इस सिलेबस में, कुछ टॉपिक पहले उनका नाम आया है, फिर उस टॉपिक को फिर बाद में आया है, फिर सेकंड सेमेस्टर हो सकता है फिर वो टॉपिक आए, और फिर फाइनल सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में फिर वह टॉपिक आए। तो दोस्तों आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इनको एक बार में कंप्लीट नहीं किया गया है, इसलिए एक थोड़ा पोर्शन पहले दे दिया गया है, फिर उसके बाद में फिर उसका पोर्शन दिया गया है, फिर उसका डिटेल वर्जन और बाद में दिया गया है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो जो लीनियर मेजरमेंट वाला पोर्शन है दोस्तों, तो इसमें यूनिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर से रिलेटेड, इसको जेनी कैलिपर या ऑडले कैलिपर भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया होता दोस्तों। हैमर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया होता दोस्तों, और वी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना दोस्तों। बेंच वाइज से एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसके केयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड दोस्तों। हेक्साब्लेड से एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों कि जो ट्यूब कटिंग में कौन सी पिच की हेक्साब्लेड का यूज़ होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। फाइल में से पूछा हुआ था कि टैंक का क्या कार्य है या टैंक क्या होता है, मतलब फाइल के भागों के बारे में पूछा था दोस्तों। तो फाइल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ऑड लेग कैलिपर मैंने अभी बताया था कि कुछ टॉपिक पहले भी दिए हैं, बाद में भी दिए हैं, क्योंकि उनका जो बचा हुआ पोर्सन होगा फिर बाद में कवर करा हुआ दोस्तों। तो इससे क्वेश्चन आया, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। देखिए फिर से वही आया कैलिपर। तो कैलिपर में आपको इनसाइड आउटसाइड कैलिपर के बारे में पढ़ना है दोस्तों। कोल्ड चीजल से क्वेश्चन आया होता है दोस्तों, और चीजल से भी क्वेश्चन आया होता है दोस्तों। तो कोई चीजल से कुल मिला के 2 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मार्किंग मीडियम परसेंट ब्लू से एक क्वेश्चन आया होता है दोस्तों। देखिए फिर से आया दोस्तों बी ब्लॉक, मैंने आपको बताया था बी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो 3 क्वेश्चन मैकेनिकल प्रॉपर्टी से ही आए थे। तो आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों तो माइक्रोमीटर भी आपको पढ़ना है, आगे आपको इसके डिटेल में मिलेगा दोस्तों। वन ईयर कैलिपर और वन ईयर कैलिपर और वन ईयर बेवल प्रोटेक्टर, इनकी बात करें दोस्तों तो इन दोनों टॉपिकों में लाके 3 क्वेश्चन आए हुए थे, तो जिसमें से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे वन ईयर बेवल प्रोटेक्टर पे ही डिपेंड थे दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों। फिर से आया ड्रिलिंग से कुल मिला के दोस्तों 5 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, कुल मिला के 5 क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि कुछ ड्रिलिंग से आए थे, कुछ ड्रिलिंग चक से रिलेटेड आए थे, कोई फिर ड्रिलिंग के जो पॉइंट एंगल है ड्रिल का उससे रिलेटेड आए थे, और ड्रिल साइज से रिलेटेड आए हुए थे दोस्तों। तो ये टॉपिक आपको आगे मिलेगा दोस्तों। तो जब हम आगे इस टॉपिक को आएंगे तब मैं आपको कवर करते जाऊंगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्ज से। तो फोर्ज से एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों कि फोर्ज में हुड का क्या कार्य है, या फोर्ज में हुड क्यों लगाया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, फिर से चीजल आया दोस्तों, तो मैंने आपको बता चुका है चीजल से क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। बात करें हीट ट्रीटमेंट की, तो हीट ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन हीट ट्रीटमेंट से आए हुए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन टेम्परिंग से रिलेटेड थे, कुछ नॉर्मलाइजिंग से रिलेटेड थे दोस्तों। हीट ट्रीटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना है, इससे 5 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। सेफ्टी प्रिकॉशन में मैंने बता चुका है दोस्तों, शुरू में बताया था आपको, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। अब ये सोल्डरिंग आयरन और सोल्डर, इन दोनों से रिलेटेड अगर कुल मिलाया जाए तो इनसे 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्डरिंग आयरन से रिलेटेड था और एक सोल्डर से रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से आया आपका सोल्डर और सोल्डरिंग आयरन फ्लक्स। ठीक है, तो सोल्डरिंग आयरन से क्वेश्चन आया था और एक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। रिविट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। तो रिविट आपको अच्छे से पढ़ना है, रिविट के सारे टूल, डॉली, रिविट स्नैप वगैरह, रिविट स्नैप, बाकी जो भी आपके रिविट के टॉपिक है उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। रिविट से एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आगे बढ़े हम दोस्तों तो फिर देखिए मैंने भी बताया कि फिर हर बार तो फिर से सेफ्टी आया है दोस्तों इसमें। अब बात करें हैमर की, तो हैमर के बारे में एक क्वेश्चन आया होता दोस्तों, हैमर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया होता दोस्तों। आगे बढ़े तो ऑक्सी एक्सिलिटीन कटिंग या गैस कटिंग जिसको बोलते हैं, तो गैस कटिंग से एक क्वेश्चन आया होता दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया था ड्रिल से रिलेटेड कुछ 5 क्वेश्चन आए होते दोस्तों। इसमें इसमें अभी ड्रिल है, उसमें ड्रिलिंग मशीन था दोस्तों। तो ड्रिलिंग मशीन से, ड्रिल से, टेपर सैंग, स्ट्रेट सैंग, ड्रिलिंग चक, इन सब को मिला के अगर हम टोटल ड्रिल का टॉपिक, ड्रिलिंग और ड्रिल का एक टॉपिक
टॉपिक मान के चलें तो इसमें से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। बात करें दोस्तों तो आगे स्क्रू थ्रेड से रिलेटेड भी आपके 2 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से आए हुए थे दोस्तों, जो स्क्रू थ्रेड उससे रिलेटेड आए हुए थे। एक टेपोजेडियल थ्रेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, ड्रिल ट्रबल एंड कॉस्ट रेमेडी, मैंने बताया था ड्रिल के कुल ड्रिल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंडिंग बॉन्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। गेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, आपको गेज से स्क्रू पिच गेज के बारे में पूछा हुआ था दोस्तों। इंटरचेंजेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम बात करें दोस्तों इंटरचेंजेबिलिटी या टॉलरेंस या इंटरचेंजेबिलिटी या पूरे टॉपिक को मिला के, जैसे आपको दिखा है टॉलरेंस आगे नीचे लिखा हुआ, टॉलरेंस लिखा हुआ है, इंटरचेंजेबिलिटी, तो इंटरचेंजेबिलिटी जो टॉपिक है दोस्तों, उससे कुल मिलाकर आपके 4 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। तो ये इसमें आपको ध्यान से पढ़ना दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बन सकते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत ब्रॉड है और इसमें बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ है, ठीक है दोस्तों। कास्ट आयरन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया होता है कि इसकी जब कास्ट आयरन बनता है तो उसमें कूलिंग मीडियम के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इसके बाद ध्यान से पढ़ना है, कास्ट आयरन के बारे में पढ़ना है दोस्तों। स्क्रैपर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैंने बताया था वर्नियर कैलिपर, वर्नियर और वर्नियर वेबर गेज, इन सबको मिलाकर वर्नियर से मतलब जो वर्नियर टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन आए होते हैं, जिसमें 2 वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर से कनेक्टेड थे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों तो हम बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन हो चुका है दोस्तों। हाँ दोस्तों, लेथ दोस्तों आप जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ लें उतना ही अच्छा है। ये लेथ यहाँ से शुरू होता है सर, लेथ स्पेसिफिकेशन यहाँ से लेथ शुरू हुआ है और मैंने पूरा इंडिकेट करा हुआ है। आगे भी लेथ कटिंग टूल, चक एंड चकिंग, ठीक है दोस्तों। तो इस पूरे टॉपिक की बात करें तो अगर हम लेथ पूरे टॉपिक की बात करें दोस्तों तो लेथ से कम 6 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों, जो सीधे सीधे लेथ से रिलेटेड थे, ठीक। जिसमें इसके टेल स्टॉक, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक में कौन सा टिपर होता है, ये सब मिलाकर हम बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों लेथ को। तो लेथ को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, लेथ को तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और यदि आप लेथ यहाँ पढ़ लेते तो दोस्तों आपको टर्नर ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि टर्नर में भी लेथ है। आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करेंगे दोस्तों तो हम टेपर की बताया था मैंने सर, टेपर से रिलेटेड टेपर के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। मोर से टेपर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेपर क्या होता है, इनसे क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों। मोर से टेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। और टेपर रेशियो क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। स्क्रू थ्रेड डेफिनेशन मैंने बताया दोस्तों, आपको पूरी स्क्रू थ्रेड के बारे में ध्यान से पढ़ना है। ये टॉपिक अभी पहले भी आया हुआ था दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिक है उनको डिटेल जैसे शुरू में कुछ पोर्सन, बाद में कुछ पोर्सन, इस प्रकार से इसमें कवर किया गया है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों तो ड्रिल साइज मैंने बताया था, ड्रिल साइज फ्रैक्शन साइज, नंबर साइज, लेटर एंड मीट्रिक। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ड्रिल, अगर पूरा टॉपिक की बात करें तो ड्रिल से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों, ठीक है। गेजेस मैंने अभी पहले कवर किया हो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों स्लिप गेज में, ये आता है साइन बार। साइन बार से बात करें दोस्तों, साइन बार से 3 क्वेश्चन आए हुए थे जो सीधे सीधे साइन बार से ही कनेक्टेड थे, ठीक है दोस्तों। तो आपको साइन बार अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। लॉकिंग डिवाइस में वाशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, टैप वाशर के बारे में पूछा हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों लेपिंग और लेपिंग एब्रेसिव से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों इस टॉपिक से, ठीक है। बात करें दोस्तों गेज के बारे में आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आया था, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें तो हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, ये सब हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया था कि इनसे आपके क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन इनमें से आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट से। आगे चलते हैं दोस्तों तो सोल्डर एंड सोल्डरिंग आयरन वही रिपीट टॉपिक है, इस मतलब डिटेल टॉपिक है बाद में, ठीक है दोस्तों। ड्रिलिंग जिग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको बताया था ड्रिल से 5 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें शामिल है पाइप से रिलेटेड, गेट वॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। आगे चले दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं हम सिलेबस, तो देखेंगे पावर ट्रांसमिशन बैटल और पूरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों। आगे बात करें तो कपलिंग से एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मतलब ये टॉपिक से आपको छोड़ना नहीं है, टॉपिक से एक 2 क्वेश्चन करके आपके क्वेश्चन ये आपको एक नंबर आगे बढ़ाने में बहुत आगे रहेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों तो फिर आपका वाशर मैंने बताया, टेप वाशर से रिलेटेड क्वेश्चन आया होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आपका फिटर का सिलेबस का होता है दोस्तों। इसमें कपलिंग से पूछा हुआ था दोस्तों, और आपकी जो इंटरचेंजेबिलिटी है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इंटरचेंजेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। और साथ ही साथ एक टॉपिक है सरफेस रफनेस, ठीक है। तो सरफेस रफनेस टॉपिक भी आपको मिलेगा जब पढ़ेंगे आप इस, तो सरफेस रफनेस से भी क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों, तो उसको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों।